आज का जो विषय है, क्या आप यीशु को छूना चाहते हो? सबका अपने आप अपने पास में उसका जवाब है। और जब हम वचन को देखते एक सवाल के साथ, हमारा प्रश्न के साथ में आज वचन में आगे बढ़ेंगे। किसी को छूने से क्या होता है? मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूं, क्या आप यीशु को छूना चाहते हैं? कितने लोग यीशु मसीह को छूना चाहते हैं? और वचन में लिखा कोई उसे कभी देख नहीं सकता, छुओ कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल मेरे और आपके लिए आज खड़ा। आभास और एहसास होता है किससे? टच करने से, छूने सा एहसास होता है। उसका एक उदाहरण मैं आपको बाइबल से ही देना चाहता हूं। आशा करता अगर आप इस पे से ध्यान एक सेकंड भी हटाएंगे तो जो पाना चाहते हैं वो पूरे वचन में नहीं पा पाए, क्योंकि वो भी एक एहसास है जो आज प्रभु यीशु आपको बतलाना चाहते हैं। यदि खुदा को छू लोगे, यीशु मसीह को स्पर्श कर लोगे तो क्या होगा? समझ पा रहे? थोड़ा सा आभास हो रहा आपको होगा क्या? बाइबल में लिखा है लूका 6 अध्याय और उसका 19 पद क्या कहता है? सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से, प्रभु यीशु मसीह में से सामर्थ्य निकलती थी और वे सबको चंगा करती थी। कौन? सामर्थ। कहां से? यीशु मसीह से। क्या होती थी? निकलती थी। कब निकलती थी? यीशु को छूने से निकलती थी। और कितने छूना चाहते थे? लिखा सब के सब यीशु मसीह को छूना चाहते थे। क्यों छूना चाहते थे? क्योंकि लोग चंगे होते थे। क्यों छूना चाहते थे? क्योंकि लोग जानते हैं इसको छुएंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। लोग जानते थे यीशु को छुएंगे तो उसमें से सामर्थ निकलेगी। और वो सामर्थ क्या करेगी? चंगाई किस चीज से? बीमारियों से। वो रोगी लोग होते थे, वो विश्वास करके आते थे यीशु को छुएंगे चंगे हो जाएंगे। यीशु को छुएंगे तो उसमें से सामर्थ निकलेगी। और ये वो सामर्थ है एक रोगी को चंगा कर देने वाली। ये वही सामर्थ है मेरे प्रियो, जब हॉस्पिटल में बीमारी से लड़ रहे इंसान को जब डॉक्टर बोलता है अब कुछ नहीं हो सकता, हम प्रयास कर रहे हैं, तुम प्रार्थना करो परमेश्वर का कोई चमत्कार हो जाए, तुम्हें कोई बचा ले, दुआ कोई सुन ले। और हर दुआ करने वाले की दुआ सुनी गई और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उसे चंगाई दी। इसलिए मेरे प्रियो ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन में लिखा है सब उसे छूना चाहते। यही बात चर्चा में फैल गई, यही बात सब लोग जान गए। वहां एक भी ऐसा नहीं लिखा 2 4 5 छूना चाहते थे, लिखा है सब के सब उसको, यीशु मसीह प्रभु को छूना चाहते थे। लूका 8 अध्याय और उसका 43 और 44 बाइबल में लिखा गया है एक स्त्री जिससे कितने साल से? 12 सालों से लहू बहने की बीमारी थी, जो अपनी सारी जीविका अपने रोगों के लिए वैद्यों यानी डॉक्टर्स के पीछे खर्च कर चुकी थी, खत्म कर चुकी थी। किसी के हाथ से चंगी नहीं हो पाई, कोई भी दवाई औषधि उसको ठीक नहीं कर सकी। स्त्री पीछे से, भीड़ के पीछे से आकर उसके यानी प्रभु यीशु मसीह जब वहां से निकल रहे थे, उसके वस्त्र को यानी उसके वस्त्र का जो आंचल है, किनारा है, उसे छू लिया। उसने छुआ, वचन कहता है तुरंत उसका लहू बहना थम गया, बंद हो गया, रुक गया, वो चंगी हो गई। कब हुई? किस घड़ी हुई? वचन में लिखा है जिस घड़ी उसने छुआ। क्या आप यीशु को छूना चाहते हैं? आप चंगे हो जाओगे, वचन कहता है। मगर आपको उसके दामन तक पहुंचना पड़ेगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको परिश्रम केवल उस तक पहुंचने के लिए करना पड़ेगा। तो जीवन में, संसार में इसने बहुत परिश्रम किया, सारा धन व्यय कर दिया वेदों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे। वचन कहता है उनके हाथों से वह चंगी नहीं हो पाई, मगर पीछे से आकर उसने यीशु के दामन मात्र को छू लिया। क्या एहसास पाया उसने? उस एहसास को अनुभव करे, महसूस। 12 वर्ष से कुछ शरीर में गड़बड़ था, 12 वर्ष से वो पीड़ित थी, 12 वर्ष से वो हताश थी, निराश थी, उसके पास अब कुछ नहीं बचा।
12 वर्ष से सोच रही थी और कौन सा यहाँ पर कैसा वैद्य या डॉक्टर है जो मुझे और कैसा औषधि दे सकता है जिससे मैं इस लहू की बीमारी जो पिछले 12 वर्ष से मेरे शरीर में ठीक हो जाऊं। उसके जीवन में गड़बड़ी थी। मात्र एक बार यीशु को छूने से, मात्र एक बार यीशु मसीह को छूने से सारी गड़बड़ी ठीक हो गई। सारे रोगों से वह चंगी हो गई, वो भली चंगी हो गई यीशु मसीह के दामन आंचल मात्र को छू लेने से। घबराओ मत, कितने ही साल हो गए, आज छूगे आज चंगे हो जाओ। मेरे प्रिय सवाल ये उठता, उस समय तो यीशु मसीह वचन में देदारी थे, लोगों के साथ उठते बैठते चलते फिरते थे, आज कैसे छूओगे? ना तो समय में वापस जा सकते हो, ना कहीं भाग के जाकर छू सकते हो। क्या केवल यीशु को छुआ उस स्त्री ने, उसी को अकेले एहसास हुआ है? यीशु मसीह को भी क्या एहसास हुआ? स्त्री तो ठीक हो गई, वो तो चंगी हो गई, उसने तो यीशु मसीह को छू लिया। लोग फोन से प्रार्थना कराते हैं, दूर बैठे विश्वास करने पर प्रार्थना हो गई, वो भी चंगे हो जाते हैं। क्या उनकी चंगाई यीशु मसीह को पता लगी है? इस पृथ्वी के अंदर जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से कलीसिया में आकर या ना आकर या फोन के द्वारा या मैसेज के द्वारा या किसी के द्वारा नाम देने के द्वारा जिसके नाम से प्रार्थना हो गई, उसको यीशु ने भी एहसास किया है। चाहे वो किसी भी कोने में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो। 45 पद क्या कहता है? जब स्त्री ने उसे छू लिया और उसका लहू बहना बंद हो गया, इस बात पर यीशु मसीह के जो आंचल को छुआ था, जो भीड़ कितनी बड़ी थी, यीशु मसीह ने कहा, मुझे किसने छुआ? आपसे पूछेगा, मुझे किसने छुआ? यीशु मसीह आपसे पूछेगा मुझे छुआ? वो आपसे नहीं पूछेगा, उसने भीड़ से पूछा मुझे किसने? वहां कौन थे? चेले। चारों तरफ कौन थे? चेले। चारों तरफ कौन थे? यीशु के साथ चलने वाले। चारों तरफ कौन थे? यीशु के साथ उठने बैठने वाले। चारों तरफ कौन थे? मगर यीशु ने उनका एहसास नहीं किया, उसका एहसास किया जो उसका चेला नहीं, चेली नहीं, कोई नहीं, केवल विश्वास के साथ पीछे से छू लिया। यीशु ने उसको देखते रहे। चेलों ने क्या देखा? चेले ने उल्टा बोला। जब सब मुकरने लगे, पतरस और उसके साथी जो उनके चेले थे, प्रभु यीशु के साथ चलते थे, उसके पास आके बोला, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है, इतनी भीड़ में तू चल रहा है, तुझे तो भीड़ दबा रही है। भीड़ दबाने का मतलब धक्का मुक्की, छूना, हाथ वाथ लगना, सब चल रहा है। फिर भी यीशु कह रहा है, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है मुझ में से सामर्थ निकली है। यीशु मसीह को आप छुओगे, लोग बोलेंगे कुछ नहीं हुआ, तेरे पे भीड़ टकरा रही है, गिर रही है। यीशु जानता है ना किसने विश्वास से छुआ है। आज यदि आप विश्वास ईमान से प्रभु यीशु मसीह को छूते हो, टच करते हो, पुकारते हो, तो यीशु आप जान जाएगा। यीशु को किसी भीड़ की मोहताज की जरूरत नहीं है, यीशु को किसी चेलों की जरूरत नहीं है, यीशु को किसी भी प्रकार के मनुष्य की वैसी गवाही की जरूरत नहीं है। वो जानता है इनके मन में क्या है, वो जानता है कौन विश्वास के साथ मेरे पास आया है, मेरे नजदीक आया है, मुझे विश्वास के साथ हाथ बढ़ाकर छुआ है। मैं जानता हूं जिसने मुझे छुआ है। यीशु ने बोला, मुझे किसी ने छुआ है क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। और उस सामर्थ ने उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री का वचन में लिखा है, छूते ही लहू बहना बंद हो गया। सिर्फ 2 जनों को पता, एक तो उसे स्त्री को और जिसने उसे ठीक किया एक उसको। बाकी सब तो बोल रहे भीड़ है। जो छूता है ना, जो चखता है ना, केवल वही जानता है यीशु क्या है। सवाल यह है, आप क्या छू रहे हैं? सवाल यह है, आप क्या पा रहे हैं? हालेलुया। आप क्या एहसास लेके आए हैं? क्या विश्वास लेके आए हैं? क्या आपका और मेरा जीवन एक विश्वासी के तहत कलीसिया में आए और कलीसिया से गए? अगर इतना ही जीवन जीना है तो आप कब छुओगे यीशु मसीह को? रूटीन फॉलोवर्स मत बने जीसस, विश्वासी फॉलोवर्स बने। विश्वास करें, उसको छुएं, उस एहसास से घर से निकलें और तब जानेंगे आपके जीवन में क्या हो। कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में जाते हैं, एहसास का पता ही नहीं है बहुतों को। मेरे प्रियो, जब आप आते हो ना, इतना निकाल कर जब प्रभु में देते हो अपने जीवन में से उस समय को, एहसास पूरा लेके जाओ। वो क्या देना चाहता से पाकर जाओ।
उस एहसास के साथ, आभास के साथ अब आओ, अभाव में मत जाओ, पाकर जाओ कि प्रभु यीशु मसीह वचन में कहता है वह कभी नहीं बदलता। वो कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों 13:8 में लिखा। वो स्त्री उस एहसास से उसके पास आई और विश्वास के साथ उसके पास आई। आपको पता अभी चेलों ने क्या कहा, साथियों ने क्या कहा, तुझ पे तो भीड़ की भीड़ गिर रही है। इसका मतलब कितनी भीड़ वहां है। वो कैसे रेंगती आई होगी, कैसे उसके आंचल मात्र को छुआ हो, उसके आंचल को छूते उसे पता है मैंने छुआ और मैं चंगी हो गई। उसे पता है मेरे को किसी ने छुआ, मुझ में से सामर्थ निकल गई। यानी यीशु मसीह की सामर्थ हमें चंगाई देती, और सामर्थ आती है मेरे और आपके विश्वास से, यीशु को छूने से। हो सकता है विश्वास में आप बैठे तो हैं, मगर हमें विश्वास नहीं है कि ये काम होगा या चंगाई होगी या मेरे जीवन में कब होगा। उतावलेपन में मत रहो। यीशु चाहेगा तो मिनटों में, यीशु चाहेगा अपने समय, मगर करेगा 100%। प्रभु कहता है मैं कभी बदलता। संसार में कहीं पर भी भीड़ में बैठे हो, हताश होने की जरूरत नहीं है आपको कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये कब होगा, ये कैसे होगा। इतने समय से विश्वास में है। वो स्त्री ने कैसा विश्वास किया, उस आभास की आज मुझे और आपको जरूरत है मेरे प्रिय। छूने की सिर्फ कोशिश तो करो। कैसे छूओगे? स्टेज तक आना पड़ेगा आपको। भीड़ है और भीड़ हमेशा निराशा लाती है, क्योंकि भीड़ दौड़ती है तो आपसे आगे निकल जाती है, भीड़ धक्का मारती है तो आप गिर जाते हो, भीड़ कोनी मारती है तो आप पीछे हो जाते हो, भीड़ लात मारती है तो आप साइड हो जाते हो, भीड़ आपको धक्का मुक्की करके आगे निकल जाती है। आप सोचते हो कि ये तो मेरे से तेज है, ये तो सही है, ये तो ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए चल रहे हैं। आप बोलोगे मैं क्या करूं? कुछ मत करो, विश्वास करो बस। भीड़ चल रही थी, यीशु मसीह के साथ चेले थे, उनके साथी थे, लबालब भीड़ जा रही थी, चारों तरफ से घेर रखा था। यीशु ने किसी जो उसको छू रहे थे उसको भी नहीं बोला तूने छुआ है, मगर छूने के लिए बोला मैं किसने छुआ है? स्त्री ने छुआ था। आई डरती हुई, सहमती हुई, बोला प्रभु मैंने तुझे छू लिया। जा तेरे विश्वास ने तुझे। आप आज विश्वास से अगर बैठे हो, चाहे फ्रंट में बैठे हो, बीच में बैठे हो, पीछे बैठे हो, केवल आपका विश्वास ही आपको चंगा करेगा। मेरे अंधविश्वास पे मत जाना, आपका विश्वास आपको चंगा करेगा। इसीलिए कलीसिया के अंदर सबके पास बाइबल होती है, वो पढ़ सकता है, खुद जान सकता है यीशु मसीह के बारे में। भीड़ बोलेगी ये कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, यीशु कहेगा मुझे छुआ है। आप अगर पीछे बैठ के भी, कोने में बैठ के, बीच में बैठ के विश्वास कर रहे हो तो यीशु कहेगा छुआ है। ऐसे विश्वासी बन जाओ आज यीशु मसीह के नाम। जहां पर भीड़ के अंदर यीशु मसीह बोले मुझे इसने छुआ है, मुझे उसने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है। यीशु को छूने का आज क्या अर्थ है? अर्थ 15:7 यूहन्ना कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे, जो कुछ तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। यीशु को छूने का अर्थ क्या है? यीशु में बने रहना। और यीशु में कैसे बने रहोगे? वचन में बने रहना। कंडीशन क्या है? यदि मैं बना रहूं। आप यहाँ बैठे तो है, बहुतों के हाथ में बाइबल नहीं हो, बाइबल नहीं पढ़ते होंगे, सोचते होंगे बहुत कुछ जानते हैं। आप कुछ नहीं जानते, आप रट्टम रट्टा ज्ञान रखते हो, आप रट्टम रट्टा बातें रखते हो। आपके दिमाग में 2 4 5 वचन उछल कूद रहे होंगे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि आप छूने के मन से नहीं आए, आप घमंडी हो। वो एहसास ही लेके नहीं आए उसके पास में। वो एहसास क्यों? वचन आ रहा है, वचन देखो तो सही, वो जो पढ़ेंगे परमेश्वर से बात करना, वो एहसास, आपका अनुभव, आपका एहसास, आपकी स्पर्शता आप व्यक्तिगत तौर पर जानेंगे बस। क्या वचन जो बयां कर रहा है वो आपको छू रहा है? आज मेरी गड़बड़ में बात कर रहा है, मेरे हताशपन में, मेरे निराशपन में मुझे जिज्ञासा दे रहा है या नहीं दे रहा है? क्या वचन मेरे आंसू पोंछने की बात कर रहा है? क्या वचन मुझे गलत और सही की एहसास दिला रहा है? क्या वचन मुझे बोल रहा है ऐसा मत कर, ऐसा कर? क्या वचन मुझे बोल रहा है ये सही रहा है? क्या वचन ये बोल रहा है ये गलत रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो आप सही रास्ते पे हो। और अगर वचन और सुनते समय आपको किसी प्रकार का भी एहसास नहीं है, बिल्कुल कुछ एहसास नहीं है, बस यही लग रहा है एक आदमी यहां से बोल रहा है, वो कुछ देर बोलेगा, खत्म हो जाएगा, आमीन करेंगे, आप उस भीड़ का वह हिस्सा है जो चेलों के माफिक बोलेगी तेरे पे तो भीड़ कूद रही है, मगर विश्वास करने वाला लेगी अपना। क्या वचन आपके अंदर आज आपकी कमी बयां कर रहा है? अगर कर रहा है, ये वही एहसास है जो उस 12 साल की स्त्री को हुआ जो लहू की बीमारी से पीड़ित थी, क्योंकि उसे छुआ और उसको एहसास हुआ। यदि आपको
सही का भी एहसास हो रहा है, यदि आपको गलत का भी एहसास हो रहा है, दोनों तरीके से आप सही है। और यीशु मसीह कहेगा, भीड़ में भी कहेगा, मुझे छुआ इसने। कब कहेगा? जब आपकी गड़बड़ी बंद होगी, तब बोलेगा मेरी सामर्थ्य ने काम किया है। मगर मैं और आप उसकी सामर्थ्य को, वो एहसास को समझ नहीं पा रहे। अगर नहीं हो रहा है तो तैयार होना सीखें कि आप तैयार कैसे होंगे उस एहसास के लिए, उस अनुभव के लिए। मेरे परमेश्वर का वचन आज कलीसिया के लोगों से कहना चाहता है, आप जो यहां बैठे हैं, आगे हैं, मिडल में, फ्रंट में हैं, आप इस बात की चिंता ना करें। हम आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, मुख्य लोगों पर, मुख्य बिंदु पर आपकी दृष्टि रहती है। इसे माइंड से निकाल दो। हालेलुया। इसे दिमाग से निकाल दो। यीशु मसीह उन्हें कभी नहीं देखता जिन्हें आप देखते। यीशु उन्हें देखता है जो यीशु को देखते। यीशु को छूने के लिए तैयार हो जाओ मेरे प्रियो। और विश्वास के साथ जब आप पहले दिन तैयार होके घर से निकलोगे, उस स्त्री ने जाना भीड़ बहुत है और यीशु मसीह यहां से गुजरने वाला है, मैं आज इस मौके का फायदा उठाऊंगी, आज उसे छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। लोग कहते हैं वो चंगा करता है, उसका वचन चंगा करता है, आज छूंगी। और रगड़ती ही छू ही लिया, और छूते ही यीशु मसीह को एहसास हो गया। आप ऐसे टच करो जो यीशु को एहसास हो जाए। ये कैसे टच कर रहे हैं, वो क्या कहां जा रहे हैं? यहां से यीशु मसीह टच होने वाला नहीं है, इधर से टच नहीं होने वाला। वो हम सबके पास है। आपके साथ वहां भी है, मेरे साथ यहां भी। वो सर्वा है, वो एक ही है। अगर नहीं तो आज तैयार होना सीखो। बस आगे मेरा मकसद ये, यीशु तेरे आंचल को छू लूं। और आज यीशु का आंचल नहीं मिल रहा है, मगर उसका वचन मिल रहा है ना, उस वचन को छू लो। वचन ही यीशु है। मेरे जन को, मुझ पर विश्वास करने वाले को कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। तो जिस काम में हाथ धरेगा वो सफल हो जाएगा। अरे बनो ना ऐसे, किसने रोका है? मत देखो, दूसरों को देखकर विश्वास गिरेगा, यीशु को देखो कभी नहीं गिरेगा। यीशु को देखना सीखो, यीशु को ताको, आप चंगे हो। यीशु को ताको, काम पर हाथ धर दो। नुकसान होता है, चुपचाप चलो, अगला दिन आशीष मत करो। परिस्थितियां घबराने की आपको लाएगी जीवन के अंदर। भीड़ बोलेगा हट दूर हो, धक्का हट दूर हो। आप दूर होकर यीशु को पास ला सकते, केवल उस स्त्री के माफिक विश्वास कर लो। यीशु ने धक्का मुक्की पर आभास नहीं किया, यीशु ने भीड़ गिर रही थी उस पर बोला नहीं करी, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी। इस हल्के से टच को कैसे बोल दिया? यीशु को धीमी आवाज में भी बुलाओगे, वो आपके पास है। आज आप उसी भीड़ में हो, यीशु को छूने के लिए तैयार हो जाओ। आज वही भीड़ है हमारे सामने, चाहे 10 जनों की हो, 20 जनों की हो, 1000 जनों की हो, लाखों जनों की हो, भीड़ तो यीशु के पीछे रहेगी। अपने को तैयार करो कि बस दामन तक पहुंच जाओ। लोगों को लगता है यीशु मसीह हमारे करीब, कभी करीब नहीं था। जो जीवन में यीशु को छू लिया और छूने की बात करते हैं, अपने जीवन में बदलाव की एक अंश तक बदलने को नहीं चाहते, वो छूना नहीं बोलते उसको, वो धोखे में जीवन जी रहे। हाँ, यीशु ने बोल दिया यहाँ बैठना नहीं तो नहीं बैठना, जाना नहीं तो नहीं जाना, खड़ा रहना तो खड़ा रहना, बैठना है तो बैठना है, ये नहीं करना ये करना, सब बाइबल के अंदर लिखा है। और सबके पीछे संदर्भ है। तुम्हारा संदर्भ यदि एक्शन में नहीं है तो तुम्हारा संदर्भ भी किसी काम का। कहीं आपका संदर्भ लोगों को खुश करना तो नहीं है। पौलुस ने कहा यदि मैं लोगों को खुश करता तो मसीह का दास ना होता।